प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका आप भर रहे होंगे। आज हम विषय वस्तु दशमलव संख्याओं के अंतर्गत कार्यपत्रक 2 दशमलव संख्याओं का घटाना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने जोड़ना सीखा। पेज 47 कार्यपत्रक 2। निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। जैसे हमने आपको जोड़ वाले में बताया था कि दशमलव के बाद दोनों संख्याओं में अगर समान अंक नहीं है तो दाहिनी ओर से हम शून्य लगा के समान अंक कर लेंगे और फिर घटाएंगे। यही प्रक्रिया हम यहाँ पर करेंगे जैसे जोड़ में की थी। 9.5 ऋण 5.5, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 5 गए 4, उत्तर आया 4.0। अगला है 3.62 ऋण 2.12। यह हम आपको बता चुके हैं कि दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। जैसे इसे हम 62 नहीं पढ़ेंगे, 6-2 पढ़ेंगे। 2 में से 2 गए 0, 6 में से 1 गया 5, दशमलव लगा देंगे। 3 में से 2 गया 1, उत्तर आया 1.50। अगला प्रश्न है 9.84 ऋण 2.63, 4 में से 3 गए 1, 8 में से 6 गए 2, दशमलव लगा देंगे। अब 9 में से 2 गए 7, उत्तर आया 7.21। अगला है 9.78 ऋण 5.67, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, दशमलव लगा देंगे। 9 में से 5 गए 4। अगला प्रश्न है 7.46 ऋण 3.25, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 4.21। तो इन सभी संख्याओं में दशमलव के बाद दोनों संख्याओं में समान अंक थे, इसलिए हमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। पहला प्रश्न 9.81 ऋण 5.3। अब ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक थे, यहाँ 1 अंक, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे जैसा हमने लगाया। जो लाल रंग से 0 लगे वो हमने बढ़ा के लगाए। 1 में से 0 गया 1, 8 में से 3 गए 5, 9 में से 5 गया 4, उत्तर आया 4.51। दूसरा प्रश्न है 9.65 ऋण 6.9। एक अंक कम है दशमलव के बाद, तो यहाँ 0 लगा लेंगे। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 9 नहीं घटते, 6 के माने 16, 16 में से 9 गए 7। अब यहाँ 8 पढ़ेंगे हम। 8 में से 6 गए 2, उत्तर आया 2.75। अगला प्रश्न है 1.8 ऋण 1.75। ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे 2 अंक, तो एक 0 लगा लेंगे। 0 में से 5 नहीं घटता, 0 के माने 10, 10 में से 5 गए 5। अब यहाँ 7 हो जाएंगे। 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, उत्तर आएगा 0.05। अगला है 9.43 ऋण 5.72। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 7 नहीं घटते, 4 के माने 14, 14 में से 7 गए 7। अब यहाँ 8 हो जाएंगे क्योंकि एक हाशिया आपने आगे दी थी, तो यहाँ 8 में से 5 गए 3। अब घटाने की जो प्रक्रिया आप जानते हैं उसी प्रक्रिया से आप घटा लीजिए। उत्तर आया 3.71। अगला प्रश्न है 7.5 ऋण 3.74। नीचे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ऊपर 1, तो एक 0 लगा लेंगे। 0 में से 4 नहीं घटते, 0 के माने 10, 10 में से 4 गए 6। अब यहाँ 4 हो जाएंगे। 4 में से 7 नहीं घटते, 4 के माने 14, 14 में से 7 गए 7। अब यहाँ 6 हो जाएंगे। 6 में से 3 गए 3, 3.76। तो इस तरह आपने घटाना देखा। अब आड़े रूप में हम घटाना देखें। अभी खड़े रूप में दोनों प्रकार के देखें। निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा 612.546 ऋण 54.21। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहाँ 2, तो यहाँ 0 लगा लेंगे। अब दाहिनी तरफ से हम घटाएंगे। 6 में से 0 गए 6, 4 में से 1 गया 3,
और यहाँ पर 5 में से 2 गए तो बचा 3, तो दशमलव लगा देंगे। अब 2 में से 4 नहीं घटते, 2 के माने 12, 12 में से 4 गए तो 8। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा और 0 में से 5 नहीं घटते, 0 के माने 10, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 6 में से 1 हाशिया में चला गया था तो 5, तो उत्तर आया 558.336। अगला प्रश्न है 40.265 ऋण 5.36, तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसमें 2 तो 0 लगा लेंगे। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटते, 2 के माने 12, 12 में से 3 गए 9, दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ 0 की क्योंकि अपन ने हाशिया दे दिया तो 0 के माने 10, 10 में से 1 दे दिया तो 9, 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ पर हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, उत्तर आया 24.905। अगला प्रश्न है 42.63 ऋण 11.123, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 1 0 लगा लेंगे। अब 0 में से 3 नहीं घटता, 0 के माने 10, 10 में से 3 गए 7। अब 6 में से क्योंकि आपने हाशिया दे दिया तो 2 बचा था, तो यहाँ पर हो गया आपका 3, 3 में से 1 हाशिया दे दिया तो 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0। अब 6 में से 1 गया 5, दशमलव लगा दीजिए। अब 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो उत्तर आ गया 31.507। अगला है 13.056 ऋण 5.127। अब 6 में से 7 नहीं घटता तो 6 के माने 16, 16 में से 7 गए 9। अब 5 में से हाशिया आपने दे दिया तो 4 हो गए, 4 में से 2 गए 2, 0 में से 1 नहीं घटता, 0 के माने 10, 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ 3 की जगह हम पढ़ेंगे 2, 2 में से 5 नहीं जाता तो 2 के माने 12, 12 में से 5 गया 7, तो 7.929 इसका उत्तर आएगा। अब हम देखेंगे इबारती सवाल। एक शर्ट का मूल्य 500.750 रुपये है, दुकानदार इसे 25.75 रुपये की छूट देता है, तो शर्ट कितने रुपये मूल्य में खरीदी जाएगा। तो शर्ट का मूल्य है 500.750 रुपये। अब छूट कितनी देता है दुकानदार, 25.75। अब यहाँ पे 75 है, ऊपर 3 अंक हैं तो हम यहाँ 0 लगा लें तो हो जाएगा 0.750 रुपये। अब घटा दें, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 7 गया 0, तो यहाँ 0.000 या 0.00 भी लिख सकते हैं। 0 में से 5 नहीं घटता, 0 के माने 10, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ 0 के माने 10 और एक हाशिया आपने दे दिया तो 9, 9 में से 2 गए 7। अब यहाँ पे हाशिया आप वापस करेंगे तो 5 में की जगह बचेंगे 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। उत्तर आएगा शर्ट का वास्तविक मूल्य 475.00 रुपये। 5वां सवाल है, एक पेन 45.25 रुपये में ख़रीदा जाता है और उसे 55.75 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उसे कितने रुपये का लाभ प्राप्त होगा। पेन का क्रय मूल्य है 55.75 रुपये और क्रय मूल्य है 45.25 रुपये। घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गए 5, दशमलव लगा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गए 1, तो हमें जो लाभ प्राप्त होगा वो होगा 10.50 रुपये। तो दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ, 10.50 रुपये। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।